हेलो डियर लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूरज को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिब्रा आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, वो मतलब आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। इसमें अगले 72 आवर्स में लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम मैसेज या गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन की सोच क्या है, वो क्या फील करते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं राइट नाउ। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, कप्स 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 एंड कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है द मैजिशियन। तो लिब्रा आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आप कि इस रिश्ते में उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, जो इस रिश्ते को पनौती की तरफ धकेल रही है। क्योंकि अगर अभी फिलहाल के लिए उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे जॉब बिजनेस है, चाहे कोई घर के मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या जो भी है, तो फिलहाल के लिए उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो ये नेगेटिविटी खत्म होगी और धीरे धीरे करके इसमें जो है हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो नज़रिया बदलेगा, पॉजिटिविटी आएगी। जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, उससे मुक्ति मिलेगी और धीरे धीरे करके नए सिरे से आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता फिर से एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि वो जो भी परेशानी दिक्कतें हैं वो मिलकर उनका सामना करेंगे। तो ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत ये रिश्ता हो सकता है। आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कोई माइंड गेम मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। जो जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी उनकी दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। और वो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, यानी कि लिब्रा के लिए, कि अगर वो जो भी काम करते हैं, चाहे भले वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, वक्त लगाएंगे, लेकिन जो अगर वो एक बार कमिटमेंट दे देंगे तो वो अपने वादे पर पूरा उतरेंगे। वो अपने वादे से पीछे नहीं होते, हटते। वो डेडिकेशन के साथ जो भी काम करते हैं डेडिकेशन के साथ करते हैं। तो वो आपको फील हो रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं तो उनकी जो दिली तमन्ना है वो उन विश फुलफिलमेंट है वो पूरी हो सकती है और चीज़ें सही हो सकती हैं। रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, यानी कि जन्म जन्मांतर का भी ये रिश्ता हो सकता है। तो देख लेते हैं लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। डेथ, 3 of Pentacles, the Hanged One and 6 of Wands। तो लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ ऐसा है, इसमें मतलब उनके साथ रिश्ता होते हुए भी वो शायद किसी दूसरे रिश्ते में हो सकते हैं, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। या फिर ये आपका मतलब मन आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आपका मन का वहम हो सकता है, आपके इमोशंस हो सकते हैं, आप तो ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपको महसूस हो रहा है कि अगर इसको समय देंगे, वक्त देंगे तो उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है या तीसरा पर्सन इसमें इन्वॉल्व है
तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। एक नई बिगनिंग रिश्ते में एक यानी कि नए रिश्ते का सुधार होगा, यानी कि रिश्ता नए सिरे से आगे बढ़ेगा। कुछ चीज़ों का अंत होकर ही नई चीज़ों की शुरुआत होती है। तो आपको लग रहा है कि अगर आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उन रिश्तों को, उन लोगों को, उस जगह को, उस सिचुएशन को जो आपको परेशानी दे रहे हैं, दुविधा में हैं आप, और आपको लग रहा है कि या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या तो दूसरा सामने वाला थर्ड पार्टी में है, लेकिन या फिर आपका ये ओवर थिंकिंग हो सकती है, आपका वहम हो सकता है, आप सोच कर इस परेशानी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों का अंत होगा और नए सिरे से जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, अपना नज़रिया चेंज करेंगे, तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आ सकती है। यानी कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, धीरे धीरे करके उस चीज़ रिश्ते में सुधार आ सकता है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है, उसमें खुशियाँ वापस आ सकती हैं और फिर से ये रिश्ता जो है विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि अगर कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको बदलेंगे जो इस सिचुएशन में परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, तो उस नेगेटिविटी का अंत होगा, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा और ये रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अपने जो है नज़रिए को चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ों का यानी कि जो चीज़ें समस्याएं दे रही हैं, परेशानियां दे रही हैं, दिक्कतें दे रही हैं, जब तक उन चीज़ों का अंत नहीं होगा तब तक आगे की शुरुआत नहीं हो सकती। तो उन चीज़ों का अंत होना ज़रूरी है और तभी इस रिश्ते में स्पिरिचुअलिटी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और चीज़ें सही हो सकती हैं। तो देख लेते हैं इसका जो है अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। इसमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वही है कि फिर से उन चीज़ों को अगर आप बदल देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो दुखों का अंत होगा और नए सिरे से स्पिरिचुअलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत होगी, एक सवेरा, एक नया सवेरा निकलेगा, एक उजाला होगा, नया रास्ता में खुलेगा, वो रास्ता बंद होकर नए सिरे से एक नया रास्ता खुलेगा, यानी कि रिश्तों में सुधार होगा। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सैड है, उदास है, सैडनेस है उनके चेहरे पर, उदासी है, क्योंकि उनको वही पर्सन लाइफ में चाहिए। हालांकि यूनिवर्स उन्हें और अपॉर्चुनिटी दे रही है और मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का, लेकिन उन्हें वही पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए। कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है इसमें ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, या फिर कहीं ना कहीं परिवार का सपोर्ट ना मिलना। ये कहीं ना कहीं ये लव मैरिज को दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में जो लव मैरिज हुई है या रिलेशनशिप या फिर मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो परिवार, फैमिली इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहती। उनकी वजह से भी इस रिश्ते में जो अनबन बनी हुई है, तो वो यहाँ उसकी वजह से इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बार बार आपको घर से निकाला जा रहा है, तो इस तरह की पोजीशन इसमें दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल के लिए उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, वो यही एक्शन लेना चाहते हैं कि अब वो किसी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे।
वो एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करेंगे, अंधविश्वास ना करते हुए, लेकिन इतना यकीन तो उन्हें करना पड़ेगा कि ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, चीज़ें सही हो सके। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ने का आइडियाज़ दे रही है, अपॉर्चुनिटी दे रही है, मौका दे रही है, तो उनको एक्सेप्ट करते हुए वो इस रिश्ते को यूटिलाइज करेंगे, ताकि धीरे धीरे करके नेगेटिविटी ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े। और इसमें वो समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए उनको लग रहा है कि चुप्पी और खामोशी के साथ उन्हें अभी जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, उस समय को बिताना चाहिए। सही समय आने पर ही उन्हें धीरे धीरे करके सोच विचार करके इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और धीरे धीरे करके चीज़ों में, रिश्ते में सुधार हो सके। तो यहाँ क्योंकि कभी विश्वास लग रहा है कि वो सच, सामने वाला सच बोल रहा है, कभी लग रहा है झूठ बोल रहा है, कभी मतलब ब्लैक एंड वाइट चीज़ें हो रही हैं, कभी विश्वास किया जा रहा है, कभी फिर से उनको झुठलाया जा रहा है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो अगर सोच विचार करके आप धीरे धीरे करके समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों में सुधार हो सकता है। और यूनिवर्सिटी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, मौका दे रही है। वो दुख के बादल ख़त्म होंगे, वो परेशानियाँ, ऑब्स्टिकल, रुकावटें, चैलेंजेस फेस होंगे जो इस रिश्ते में हैं। तो अगर आप इस समय को यूटिलाइज करते हैं तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो यही सोच विचार करके वो इसमें एक्शन लेने वाले हैं, या वो फिर ये भी हो सकता है कि वो आपका वेट इंतजार कर रहे हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इन चीज़ों को ठीक करें जो यूनिवर्सिटी आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करें कि रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इस तरह का भी इसका आउटकम वो जो है एक्शन हो सकता है कि अपनी तरफ से वो कोई एक्शन ना ले रहे हो, वो सोच रहे हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें और एक्शन लें। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्सिटी मैसेज देना चाहते हैं, आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी आप इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक दूसरे से बातें कीजिए। जल्दबाजी में कोई भी एक्शन मत लीजिए, क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी फाइट्स है, काफ़ी ईगो है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद है और काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं बार बार ये रिश्ता थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक तरफ से तो प्यार होते, मतलब रिलेशन में होते हुए, रिश्ते में होते हुए भी कहीं ना कहीं दूसरी तरफ भी उनका आपस में रिश्ता है। तो इसलिए जब तक एक दूसरे से खुलकर बातें नहीं हो जाती, क्लियरिटी नहीं आ जाती, तो तब तक आप इस रिश्ते में आगे मत बढ़िए, क्योंकि अभी आपकी जो नींद है वो उड़ी हुई है, फोबिया में है, आप डर में हैं, स्ट्रेस में हैं, आप बार बार इस रिश्ते को लेकर घबराए हुए हैं कि कभी आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत कर दें और फिर से परेशानी आपके सामने ना खड़ी हो जाए, दुविधा फिर से ना आ जाए। तो पहले आप उस दुविधा से, उस परेशानी से निकलिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। जब तक चीज़ें दोनों तरफ से सही नहीं हो जाती, तब तक इसमें कोई भी जल्दबाजी में आकर आप बिगिनिंग शुरुआत मत कीजिएगा, कि सोच विचार करके ही वेट, क्योंकि वेट करने के सिवाय आपके पास इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो आपको वेट करना पड़ेगा और जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि एक्चुअली बात क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ बार बार कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ कोई तो है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा है। तो जांच पड़ताल कीजिए। वो आपके इमोशंस भी हो सकते हैं, आपकी सोच भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर कार्ड्स यही बता रहे हैं कि एक तरफा इसमें जो है एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर इंडिकेट हो रहा है, इंडिकेट करता है कि इसमें हिडन लव है, या रिश्ता होते हुए भी वो पहले से ही किसी दूसरे रिश्ते में है, या फिर नए थर्ड पार्टी में है।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।